वेलकम टू बी लर्न में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट अकाउंटेंसी सेकंड, सेशन नंबर 13, टॉपिक इश्यू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। टॉपिक कवर्ड इन दिस सेशन: व्हाट इज ए डिबेंचर, डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एंड redemption of debentures. And now debentures, according to Mr. Topham, a debenture is a document given by a company as evidence of a debt to the holder, usually arising out of a loan and most commonly secured by a charge. The main features of a debentures are as follows. देखिए डिबेंचर्स क्या हैं। देयर आर लॉट ऑफ कन्फ्यूजन अराइजिंग इन द माइंड ऑफ स्टूडेंट्स कि वो डिबेंचर को पता नहीं क्या समझते हैं। डिबेंचर इज ए रिटर्न स्टेटमेंट, एक रिटर्न स्टेटमेंट होता है जो कंपनी अपने लेटर हेड पर या अपने प्रिंटेड फॉर्म को फिल करके जो इन्वेस्टर्स होता है जिससे वो बोरोविंग करती है उसको देता है, by specifying the date of borrowing, rate of interest and any conditions which is negotiated at the time of agreement, तो उसको हम डिबेंचर कहते हैं। डिबेंचर के मेन जो फीचर्स होते हैं वो क्या है? नंबर 1, डिबेंचर इज इन द फॉर्म ऑफ ए सर्टिफिकेट लाइक ए शेयर सर्टिफिकेट। जैसा एक सर्टिफिकेट होता है उसी तरह का ये भी एक सर्टिफिकेट होता है। इट इज इश्यूड अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी, और कंपनी की कॉमन सील में इश्यू किया जाता है। दिस सर्टिफिकेट इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट बाय द कंपनी टू इट्स होल्डर। ये एक्नॉलेजमेंट की तरह काम करता है कि यस मैंने आपको पैसा दिया था, ये मेरे पास सबूत है। इट इज नॉर्मली सिक्योर्ड बाय ए फ्लोटिंग चार्ज on the assets of the company. And now difference between shares and debentures. A shares represent a portion of a capital of a company, whereas a debenture represents a portion of debt of a company. जो शेयर्स होते हैं वो कंपनी की कैपिटल होती है, और दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि शेयर जो है होल्डर को ओनरशिप राइट प्रोवाइड करते हैं, जबकि डिबेंचर क्या है? एक कर्जा होता है, एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है या डेट होती है। अ शेयर होल्डर इज ए मेंबर ऑफ द कंपनी। जो शेयर्स के होल्डर होते हैं उनको हम शेयर होल्डर कहते हैं, और वो शेयर होल्डर कंपनी के मेंबर होते हैं। जबकि डिबेंचर होल्डर इज ए क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, कि हमारी देनदारी है, हम उन लोगों के लिए पैसे देंगे। अ शेयर होल्डर एंजॉयज द राइट्स ऑफ प्रोप्राइटरशिप ऑफ ए कंपनी, और शेयर होल्डर को वो सारे राइट होते हैं जो एक प्रोप्राइटर को होते हैं, जो एक मालिक को होते हैं। ओनरशिप राइट हम जिसे कहते हैं, वो सभी राइट शेयर होल्डर के पास होते हैं, एंड शेयर होल्डर एंजॉय दीज राइट्स। जबकि डिबेंचर होल्डर कैन एंजॉय द राइट्स ऑफ ए लेंडर ओनली, केवल लेंडर का राइट उनके पास होता है कि वो अपने पैसे के इंटरेस्ट मांग सकते हैं, इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं, वहीं तक उनका राइट होता है। अ शेयर होल्डर कैन गेट डिविडेंड ओनली। शेयर होल्डर को केवल डिविडेंड मिलता है अगेंस्ट द इन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स, जब व्हेन देयर आर प्रॉफिट्स, और वो भी तब मिलेगा जब कंपनी को प्रॉफिट होगी। लेकिन डिबेंचर होल्डर इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट विच द कंपनी मस्ट पे वेदर और नॉट देयर आर प्रॉफिट टू द कंपनी। जबकि डिबेंचर होल्डर्स को चाहे कंपनी को प्रॉफिट हुई हो या नहीं हो, फिर भी इंटरेस्ट जो है देना होता है। A shareholder has a right of control over the working of the company by attending and voting in the general meeting, which is the supreme authority of the company. शेयर होल्डर्स को जो है पूरा राइट होता है कंपनी को कंट्रोल करने में, कंपनी किस तरह से कार्य करती है उसको देखने में, मीटिंग अटेंड करने के लिए, और मीटिंग में किसी भी रेजोल्यूशन के खिलाफ या उसके फेवर में जो वोट डाले जाते हैं एजीएम के अंदर, एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर, वो पूरा राइट होता है, अपनी बात कहने का राइट होता है। जबकि डिबेंचर होल्डर को ऐसा कोई भी राइट नहीं होता है।
A debenture holder gets a fixed rate of interest per annum payable on fixed dates. हाँ, डेवेंचर होल्डर को जो है पर एनम, पर मंथ, ईयरली और हाफ ईयरली जैसा भी उनके एग्रीमेंट में होता है उस तरह से इंटरेस्ट लेने का राइट जरूर होता है. जबकि शेयर होल्डर्स गेट अ डिविडेंड फार हायर इफ द कंपनी अर्न्स गुड प्रॉफिट. अगर कंपनी को प्रॉफिट होती है तो डिविडेंड शेयर होल्डर्स को जरूर मिलता है. अ कंपनी कैन नॉट परचेज इट्स ओन शेयर्स फ्रॉम द मार्केट. कंपनी अपने शेयर्स को मार्केट से नहीं खरीद सकती है, जबकि इट कैन परचेज इट्स ओन डिबेंचर एंड कैंसिल देम और रीइश्यू देम. जबकि डिबेंचर को मार्केट से वो खरीद सकती है, उसको कैंसिल कर सकती है या रीइश्यू कर सकती है. A shareholder has a claim on the accumulated profits of the company and is normally rewarded with the bonus share, whereas a debenture holder has no claim whatsoever after he has been paid the interest amount. शेयर होल्डर जो है कंपनी के पास जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पड़ी हुई होती है उसके लिए क्लेम कर सकते हैं और उनके क्लेम के अगेंस्ट में कंपनी उन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के नाम में बोनस शेयर इश्यू कर सकती है. जबकि डिबेंचर होल्डर ऐसी किसी भी प्रॉफिट के लिए क्लेम नहीं कर सकते, वो जो केवल अपने इंटरेस्ट के लिए क्लेम कर सकते हैं. डिबेंचर्स आर नॉर्मली इशूड फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड आफ्टर विच दे आर रीपेड, बट नो सच रीपेमेंट इज पॉसिबल इन केस ऑफ शेयर्स. डिबेंचर जो है एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए, जैसे 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स और 20 ईयर्स के लिए इश्यू किए जाते हैं और उसके बाद कंपनी उनके पैसे को वापस कर देती है. जबकि शेयर्स के केस में, इक्विटी शेयर्स के केस में ऐसा कभी नहीं होता. इन लिक्विडेशन, डिबेंचर्स होल्डर्स बीइंग सिक्योर्ड क्रेडिटर नॉर्मली गेट्स प्रायोरिटी इन पेमेंट. जब कंपनी का लिक्विडेशन होता है तो सबसे पहले पेमेंट डिबेंचर होल्डर को मिलता है. whereas shareholders are the last to get payment after all other claims have been satisfied. और शेयर होल्डर को पेमेंट जो है सबसे बाद में मिलता है. जब सारे क्लेम सेटल हो जाते हैं तो जो कुछ बचा हुआ होता है वो शेयर होल्डर को बांट दिया जाता है. नाउ टाइप्स ऑफ डिबेंचर. Redeemable and redeemable debentures. Redeemable debentures are issued for a specified period after which the company must repay the amount of debentures on a specified date or after notice or by periodical drawings. Irredeemable debentures, on the other hand, are that kind of the shares, those debentures for which no fixed date is specified for repayment and the holders of which cannot demand payment as long as the company is functioning and does not make default in interest payment. Now types of debenture. Second, registered and bearer debenture. Registered debentures are those which are registered in the name of the holders by the company in the register of debenture holders. Such debentures are made out in the name of the holder which appears in the debenture certificate. Such debentures are made out in the name of the holders which appears in the debenture certificate, and bearer debentures are those which are transferable by mere delivery. Interest on such debenture is payable on the basis of coupons attached with the debenture certificates. And now types of debenture. Third, secured and unsecured debenture. Secured debentures are those debentures which are secured either by the mortgage of a particular assets of the company known as fixed charge or by the mortgage of general assets of the company known as floating charges. Unsecured debentures, on the other hand, are those debentures which are not secured by any charge or mortgage on any property of the company. Unsecured debentures are also known as naked debenture. Only good companies of a strong financial standing can issue such naked debentures. And now types of debenture. 4. Convertible and non-convertible debenture. Convertible debentures are those debentures wherein the debentures holder is given an option to exchange a part or whole of debenture amount for equity shares in the company on the expiry of a specified period. Some companies issue convertible debentures wherein a part
or whole of the debentures amount. Non-convertible debentures, on the other hand, are those debentures for which the debenture holders does not have any rights for conversion into equity shares. Now, issue of debentures. When debentures are issued for consideration other than cash, say for payment to vendors for purchase of fixed assets, they will be fully paid up. The journal entry passed is as follows: vendor account debit to debenture account, being that the number of debentures of rupees this per debenture issued to vendors. इस तरह से हम नरेशन लिखेंगे. और उसके बाद सेकेंड एंट्री इज ऑल्सो मेड लाइक assets account debit to debenture accounts. Then issue of debenture second. When debentures are issued for cash, they may be issued at par, at premium or at discount like as the shares, and the money may be collected in installment. In practice, however, the debentures are usually issued at a par and money is collected into two installment, like on application and on allotment. And the journal entry will be debenture application account debit. First entry will be bank account debit to debenture application account, and second entry debenture application account debit to percentage of debenture, that means coupon rate is previously specified. तो इस तरह से पहले की एंट्री हो जाती है. और अलॉटमेंट की एंट्री के लिए जैसे शेयर्स की हम एंट्री करते हैं उसी तरह से इसकी भी जनरल एंट्री होती है, लाइक शेयर अलॉटमेंट, डेबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डेबेंचर अकाउंट, देन बैंक अकाउंट डेबिट टू डेबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग द अमाउंट रिसीव्ड फॉर अलॉटमेंट ऑफ डेबेंचर. इस तरह से हम नरेशन को स्पेसिफाई करते हैं. व्हेन डेबेंचर्स आर इश्यूड एट ए प्रीमियम और एट डिस्काउंट, the necessary adjustment is made in the transfer entry for application money at the time of allotment or and in the journal entry passed for the allotment account due. Issue of debenture as a collateral security. Issue of debentures as a collateral security means the issue of debentures as secondary securities against some loan taken by the company. There are two methods for recording the issue of debentures as a collateral security. Under the first method, no entry is made for such issue, but only a note is given in the balance sheet regarding debentures issued as collateral security. Under the second method, an accounting entry is made for the issue by debiting the debentures suspense account and crediting the debentures account. Now, issue of debenture 4, debenture issued at different terms. A company may issue debenture at different terms like debenture issued at a par and redeemable at par. कि 10 रुपये का डेबेंचर है, सपोज वैसे डेबेंचर 100 से कम नहीं होता, वो 1000 से कम नहीं होता है, लेकिन 1000 का ही अगर हम मान के चलते हैं तो 1000 में आपने इश्यू किया और 1000 में रिडीम्ड हो जाएगा. देन नेक्स्ट केस, डेबेंचर इशूड एट ए प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार, कि आपने प्रीमियम पर इश्यू किया और पार पर आपको रिडीम करना है. नेक्स्ट केस, डेबेंचर इशूड एट ए डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार. नेक्स्ट इज डेबेंचर इशूड एट ए पार एंड रिडीमेबल एट ए प्रीमियम. एंड नेक्स्ट इज डेबेंचर्स इशूड एट ए डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम. Issue of debentures 5, writing of loss and issue of debentures. The amount to be written off depends on how the debentures are redeemed. The debentures can be redeemed either after a fixed period or in installments. When the debentures are redeemed after a fixed period, in this case, the total amount of loss is calculated and written off evenly over the years. When the debentures are redeemed in installments, in this case, the amount to be written off each year should be in proportion to the amount of debentures outstanding in the beginning of the year. And our redemption of debentures, the money raised through the issue of debentures is a loan to the company and must be repaid on the specified date and in the specified manner. The repayment of amount of debentures is called
redemption of debentures. There are a number of ways by which the debentures can be redeemed. These are as follows. Number 1, redemption on maturity. Number 2, redemption in installment. Then redemption by purchase in the open market. And then redemption by conversion. Now redemption of debenture 2. Redemption on the maturity. The debentures are issued for a specified period of time. After the expiry of that period, the amount of debenture is to be paid back. The debentures may be redeemed at par or at a premium. The entries are: when debenture redeemed at par, then debenture account debit to bank account. When redeemed at a premium, then debenture account debit, premium on redemption of debenture account debit to bank account. Now, redemption in the installments. Sometimes the terms of issue provides that beginning from a particular year, a fixed amount of debentures will be redeemed annually. For example, a company issues 1000 debentures of rupees 100 each. The prospectus provides that beginning with the fourth year, 200 debenture will be redeemed even every year. This means that rupees 20,000 debentures will be redeemed at the end of fourth year, fifth year, sixth year, seventh year and eighth year. As for the debenture holder whose money is to be returned, that can be selected either by drawing a lots or by serial number of the debentures. Now redemption by purchase from the open market. The company can also redeem its debenture by purchase in the open market. The company usually purchases its own debentures from the market when they are available at price which is less than its par value. In such situation, the company serves the difference between the par value and the market price of the debenture. Then premium promised at the time of redemption, if any, and the annual interest from the date of purchase to the date of actual redemption. Now redemption of debenture 5. Redemption by conversion. Debentures can also be redeemed by converting them into new debentures or shares. If it is decided to redeem the existing debentures by conversion into new debentures, the company has to follow the prescribed procedure for the purpose and give the necessary options to the debentures holders, who will take their own decision. It cannot be made compulsory unless the terms of the issue had provided for such conversion. And now do it yourself. Question number 1. List the various ways by which debentures can be redeemed. And question number 2. When do you create a debenture redemption reserve and how? And that's it from session number 13. Thank you.